Shalom everyone, a warm welcome in the show God bless चीचा वतनी। और आज का हमारा प्रोग्राम है स्पोर्ट्स से मुतल्लक और आज मेरे साथ मेरे मेहमान ख़ास हैं इमरान खान साहब। इमरान खान साहब, आपको प्रोग्राम में वेलकम, खुश आमदीद। शुक्रिया सुनील भाई, आपकी मोहब्बत का, आपके तावन का, आपने हमें गॉड ब्लेस चीचा वतनी में इनवाइट किया, शुक्रिया। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। और इसी तरह आप सबको बताना चाहता हूं कि शहर चीचा वतनी में एक बहुत ही बड़ा इवेंट मुनक्कद किया गया है, तीसरा ऑल पंजाब क्रिकेट टूर्नामेंट के नाम से। और आप सबों को सबसे पहले तो मैं उस टूर्नामेंट की दावत देता हूं कि आप सब ज़रूर टूर्नामेंट में शामिल हो और स्टेडियम में आए और हमारे जो नौजवान हैं उनको अप्रिशिएट करें। खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे। और इसी तरह इमरान खान साहब, मैं आपकी इस कावश को सहराता भी हूं और मुझे बड़ी खुशी हुई है कि नौजवानों को इन चीज़ों की ज़रूरत थी। तो आप सबसे पहले तो हमें अपने क्लब के बारे में बताएं। जी सुनील भाई, हमारी क्रिकेट का आगाज़ क्रिश्चियन क्रिकेट टूर्नामेंट जितने भी होते हैं, हमारी कावश होती है, हम इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। पहला टूर्नामेंट 2006 में हुआ, गोगा कप, जो क्रिश्चियन कप कहलाया जाता है। उसमें हमारी टीम ने बहुत अच्छी कारकर्दगी की। मेरे जो मेंबर हैं टीम के, जिसमें अदनान भाई, आसफ गिल, राजा वसीम, फ़हीम बशीर वगैरह, जिन्होंने इस टूर्नामेंट में बहुत अच्छी कारकर्दगी की और 2006 में हमने फाइनल रनर अप जीता जी। और 2007 में उसके बाद दोबारा गोगा कप हुआ, उसमें हम बावल नगर की टीम से फाइनल जीता जी। जो पहला टाइटल हमें गोगा कप का मिला वो साहिवाल से पहला गोगा कप क्रिश्चियन टूर्नामेंट में हमें फतह हमकनार हुई थी। बात के लिए खुदावन की शुक्रगुजारी करते हैं कि खुदा आपको सरफराज भी कर रहा है। और ये शहर चीचा वतनी की ना सिर्फ क्रिश्चियन कम्युनिटी के लिए, मैं समझता हूँ कि ये पूरी चीचा वतनी के लिए फ़ख्र की बात है कि आपने अचीवमेंट हासिल की है और खुदा ने आपको इज़्ज़त दी है। तो इमरान भाई, आप क्या देखते हैं कि मसीहों में क्रिकेट को, आप एक क्रिकेट खेलने वाले हैं, तो मसीहों में हम क्रिकेट को कैसे फ़रोग़ दे सकते हैं? ये तो बहुत कोशिश करता हूँ कि हर नौजवान कम्युनिटी को मैं कहना चाहता हूँ कि जितना भी हो सके स्पोर्ट्स में इंटरफेयर करें। स्पोर्ट्स मैनशिप हर लोगों में होना चाहिए। हर घर में कोई ना कोई नौजवान क्रिकेट को फ़रोग़ देना चाहिए, क्योंकि अगर ग्राउंड बहाल होंगे तो हस्पताल हमारे वीरान होंगे। इसलिए लिहाजा हम अपनी कम्युनिटी को चाहिए कि ग्राउंड का रुख करें और ज़्यादा से ज़्यादा स्पोर्ट्समैन बनने की कोशिश करें, ताकि हम अपनी कम्युनिटी का नाम रोशन कर सकें। और इमरान भाई, मैं एक चीज़ ये भी देखता हूँ कि हमें बहुत से क्रिश्चियन कम्युनिटी में बहुत से ऐसे नौजवान हैं जो बहुत अच्छा खेलते हैं, लेकिन क्रिकेट में उनका कोई मुस्तकबिल नहीं बन पाता। इसकी एक वजह तो मैं ये देखता हूँ कि जैसे वालिदैन एजुकेशन में बच्चों को सपोर्ट करते हैं या दूसरी चीज़ों में सपोर्ट करते हैं, लेकिन मेरे ख्याल में स्पोर्ट्स में वो उस तरह नहीं सपोर्ट कर पाते जैसे करना चाहिए। आप इस बारे में क्या कहते हैं? ज़्यादातर सुनील भाई ऐसे होता है कि लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा तो लेते हैं स्पोर्ट्स में, तो कुछ माली इमदाद की वजह से वो पीछे हट जाते हैं। क्योंकि हमारी कम्युनिटी में ख़ास तौर तो लोग ऐसे हैं कि ज़्यादातर तो आपको पता है कि नशा वगैरह में लग जाते हैं। तो क्रिकेट, स्पोर्ट्स, जो भी गेम है वो काफ़ी उनकी पहुंच से दूर हो जाती है। फिटनेस वगैरह में उसमें कमज़ोरी आ जाती है। फिर इस लिहाज से क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता लोग क्रिकेट में तो जाते ज़रूर हैं, मगर उनके लिए माली इमदाद की कमी के बायस उनको कोई रिस्पॉन्स नहीं अच्छा मिलता। जी जी। तो सर, आप ये जो टूर्नामेंट करवा रहे हैं, आप उसके चीफ ऑर्गेनाइज़र हैं और
कामल क्रिकेट क्लब आपका आपके क्लब का नाम है। तो आप प्लीज़ मुझे ये भी बताएं, और ये आल चर्च काउंसिल के ज़ेरे निगरानी है, और बड़ी अच्छी बात है कि आल चर्च काउंसिल भी नौजवानों में अच्छी सरगर्मियों को सपोर्ट कर रही है। तो आप इस बारे में भी, आल चर्च काउंसिल के बारे में भी कुछ हमें बताएं। जी सुनील भाई, ये तो उन आल चर्चेज काउंसिल के जितने भी मेंबर हैं उन्होंने हमारा हमेशा ही, जितने भी हमने टूर्नामेंट करवाए हैं, तीसरा पंजाब क्रिश्चियन टूर्नामेंट करवा रहे हैं, उनकी ही ज़ेरे निगरानी में हुआ है, उनकी कावश से ही हुआ है। जनाब डॉक्टर अरफान भट्टी साहब, डॉक्टर नवीद साहब और पादरी अजीम और भाई सुनील आप भी साथ हैं, क्योंकि आपकी कावश से ही ये दोबारा हम टूर्नामेंट करवाते हैं, क्योंकि आपकी ही हेल्प से ये टूर्नामेंट कामयाब होता है। और आल चर्चेज काउंसिल ने हमेशा ही हमें सपोर्ट किया है, और स्पोर्ट्स के हवाले से कहीं भी हमें उनकी ज़रूरत पड़ी है तो उन्होंने हमारा साथ दिया है। जी बिल्कुल। और इसी तरह प्यारे भाई डॉक्टर अरफान और डॉक्टर नवीद और पास्टर अजीम गिल साहब जो सदर हैं आल चर्च काउंसिल के, वो देख रहे होंगे। हम आपको तालियां बजाकर एप्रिशिएट करना चाहते हैं कि आप नौजवानों को और ज़्यादा अप करते हैं, उनको खेलों में लाने के लिए आप ज़रूर सरगर्म हैं। मेरी दुआ है कि खुदा आपको बड़ी खिदमत के लिए इस्तेमाल करे और सरफराजी दे। इसी तरह इमरान भाई, जब मैंने ना फेसबुक पर आपका पोस्टर शेयर किया तो खुदा के खादम पास्टर अनवर फजल साहब ने भी मुझे कॉल की और मुझे एप्रिशिएट किया। उन्होंने कहा कि सुनील, ये बड़ी अच्छी बात है, आपने आइजक टीवी जहां तक हो सके इनको सपोर्ट करे और ज़्यादा अपने इस शहर में इवेंट करवाएं, ताकि जो नौजवान सिगरेट नोशी में है, शराब की लत में है, ताकि वो बच सकें। तो मैं आपको पास्टर अनवर फजल साहब की तरफ से भी अप्रिशिएट करता हूं, और उन्होंने कहा है कि जिस तरह भी आपको सपोर्ट की ज़रूरत होगी हम हाज़िर हैं। तो आप उनके बारे में क्या कहना चाहते हैं? देखें सुनील भाई, आप तो हमेशा ही हमारा साथ देते रहे हैं, आप भी क्रिकेटर स्पोर्ट्समैन रहे हैं, आपको भी पता है हमारी टीम के मेंबर रहे हैं। तो लिहाजा पास्टर अनवर फजल साहब की बात जहाँ तक है, वो उन्होंने बहुत ही गरीब आवाम की, जहाँ तक भी ज़रूरतमंद हो उनकी हेल्प की है। अगर आपने ये बात की है कि स्पोर्ट्समैन की हद तक भी उनकी सपोर्ट हमें ज़रूर चाहिए। हमने आपसे एक बात शेयर की थी कि हमें कम्युनिटी के लिहाज से या कोई ऐसा स्पॉन्सर हो जो इस टीम को सदर या लीड कर सके। चलो मैं तो खुद भी इस टीम को काफ़ी देर से लीड कर रहा हूँ, एज ए स्पॉन्सर भी कर रहा हूँ, एज ए कैप्टन भी स्पॉन्सर कर रहा हूँ। जहाँ तक मेरा आइडिया है, क्योंकि मैं 3-4 साल से इस टीम की नुमाइंदगी कर रहा हूँ, तो उम्मीद है कि आइंदा भी मैं करूँ, क्योंकि जहाँ तक मेरी फिटनेस बहाल है तो मैं इस स्पोर्ट्समैन है, इसलिए जहाँ तक खुदा ने इज्जत दी ज़रूर लड़कों को, अपनी कम्युनिटी को ये फ़रोग दूंगा कि एकेडमी खोलने का भी मेरा अंदाज़ा है कि आप लोगों की मदद से, अगर आप चाहें, या कोई हमारा कोई ऐसा लीडर जो क्रिश्चियन कम्युनिटी में सियासी बेस पे हमें सपोर्ट करे या क्रिकेट एकेडमी के लिहाज से हमें सपोर्ट करे, क्योंकि आइंदा कुछ ऐसे भी अचीवमेंट होंगे, क्योंकि हम अपना ही ग्राउंड अवेलेबल करें जहां हम अपनी इजीली क्रिकेट खेल सकें। जी बिल्कुल। इसी तरह मैं इमरान खान साहब, मैं ज़रूर पादरी साहब से, पास्टर अनवर फजल साहब से बात करूंगा, और जहां तक चीचा वतनी में भी हमसे कोशिश हो सकी हम आपके साथ हैं। हम कोशिश करेंगे कि हम आपको कोई आपका पर्सनल क्रिकेट ग्राउंड जहां पे आप रेगुलर अपनी ट्रेनिंग को सर अंजाम दे सकें, और कोई ज़ाती एकेडमी को भी यहाँ पे हम बिल्ड करने की कोशिश करेंगे खुदावंद के फजल से, और ज़रूर हम आपके साथ होंगे। तो इसी तरह सर, आप, मैं देखता हूँ आप शादीशुदा भी हैं, जॉब भी है आपकी, तो अक्सर ऐसे लोग देख रहे होंगे, वो कहते हैं कि हमारे पास तो टाइम नहीं होता। ये सब कुछ आप कैसे मैनेज कर लेते हैं? देखिए सुनील भाई, ये सवाल तो आपने बहुत ज़्यादा मुश्किल पूछा है। देखें,
जॉब का मसला तो आप एक अलग बात है, क्रिकेट एक अलग बात है, शादीशुदा लाइफ एक अलग बात है। देखें, मैं बच्चों का बाप भी हूँ, मगर क्रिकेट के लिए जज्बा होना चाहिए। स्पोर्ट्स के लिए जहाँ तक कोई भी गेम हो, इंसान में जज्बा हो तो वो टाइम निकाल ही लेता है। मैं जॉब के लिए भी टाइम निकालता हूँ, क्रिकेट के लिए भी टाइम निकालता हूँ और फैमिली के लिए भी टाइम निकालता हूँ। क्रिकेट मेरा जुनून है ज़बरदस्त, और क्रिकेट के लिए मुझे लोगों को, अपनी कम्युनिटी को यही कहूँगा कि क्रिकेट, स्पोर्ट्स, कोई भी गेम हो, गेम में इन रहें ताकि आप अपनी फिटनेस को बहाल कर सकें। जी, ये एक तरह फिटनेस बहाल रखने का। जी 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 बिल्कुल। लिहाजा मेरी कम्युनिटी ज़्यादातर तो शादी के बाद कुछ लोग तो क्रिकेट छोड़ ही जाते हैं, कोई भी गेम छोड़ जाते हैं कि बस फैमिली में बिजी हो जाते हैं, मगर मैंने ऐसा नहीं किया क्योंकि मेरी 32 इयर्स हो चुकी है। मैं 2007 में 6 में क्रिकेट शुरू की थी, तो अभी तक मैं क्रिकेट खेल ही रहा हूँ। मुझ में कोई ऐसी कोई बीमारी नहीं है। बड़ी बड़ी ये जबरदस्त आपने बात बताई कि 32 एज है आपकी, लेकिन आप लगते नहीं है। बस ठीक, बिल्कुल ये अच्छी बात है। और इसी तरह मैं देखता हूँ कि मगरब में सच में आपने ये बात ठीक की है कि मगरब में लोग अपनी फिटनेस को बहाल करने के लिए बहुत से काम करते हैं, दौड़ते हैं, खेलों में हिस्सा लेते हैं, और वहाँ के बच्चों को ज़रूर वो किसी ना किसी एक खेल में, वहाँ वो क्रिकेट है, फुटबॉल है और दूसरी खेल है, उसमें ज़रूर शामिल करते हैं। तो आपको क्या लगता है कि एजुकेशन के साथ एक जो उस बच्चे का जिस स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट हो, हमें उसको सपोर्ट करना चाहिए? कि अगर एजुकेशन, हम वालिदैन तो चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा एजुकेशन पे तवज्जो करें। एजुकेशन तो इंसान करता ही है, स्पोर्ट्समैन होना चाहिए। अगर एजुकेटेड बंदा हो, एजुकेशन के लिहाज में वाज़े बढ़तरी हासिल कर सकता है, तो उनको चाहिए 1-2 घंटे वॉक कर ले, या स्पोर्ट्समैन कोई भी स्पोर्ट्स गेम शुरू कर ले, तो अपने आप को ज़हन फ्रेश हो जाता है। थोड़े से जो भी मुश्किलातें हैं, जो भी टेंशन है, वो कहते हैं कि 2-3 घंटे इंसान कुछ गेम कर लेना तो काफ़ी टेंशनों से बच जाता है। अच्छा, बिल्कुल बिल्कुल इसी तरह है। बंदा एनर्जी उसमें रहती है और अपने आप में वो अच्छा फील करता है। बिल्कुल, मैं हमेशा इमरान भाई, हम आपको पता है कि यूथ के लिए बहुत काम कर रहे हैं खुदावंद के फजल से, और मैं हमेशा एक बात करता हूं कि हमारी फैमिलीज़ में एक बड़ा मसला ये भी है कि हम अपने बच्चों को ना बहुत ज़्यादा, वो कह सकते हैं, मम्मी डैडी माहौल बना देते हैं। मैं अक्सर कहता हूं कि सुबह आधे घंटे की वॉक और रात को आधा घंटे की प्रेयर, ये हमारा ज़रूर लाइफस्टाइल होना चाहिए। इसमें हमें अपने बच्चों को डालना चाहिए ताकि वो मजहबी तौर पर भी बढ़ते जाएं और सेहतमंदाना तौर पर भी वो तरक्की करते जाएं। तो इसी तरह बिल्कुल आपने बहुत अच्छी बातें की, और मैं एक कमी देख रहा हूं इमरान भाई, और ये हकीकत भी है कि जब से हम कह सकते हैं कि हमारे नज़दीक है माल मंडी ग्राउंड जो था, बड़ा मशहूर, उसको रेशम ग्राउंड भी कहते थे, तो जब वो था तो यहाँ पर बहुत क्रिकेट बहाल थी। और मैंने तब देखा कि नौजवानों में ये जो सिगरेट है या कोई और नशा कह लें, वो कम था। जब ये ग्राउंड था तो तब हमारे पास काफ़ी ऐसे मौके थे हम खेल सकते थे, और अब हमारे पास नहीं है। तो अब आपको पूरी दुनिया में लोग देख रहे हैं आइज़िक टीवी की वसासत से, तो आप इस बारे में या चीचा वतनी की मौजूदा क़यादत को आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए सुनील भाई, मेरी तो हमेशा ही कोशिश रही है, चाहे वो इधर कॉलोनी में हो जाए, हमारी कॉलोनी में हो जाए। अगर ग्राउंड की बात की जाए, रेशम ग्राउंड, तो काफ़ी इस ग्राउंड में मैंने क्रिकेट खेली है। इस ग्राउंड में हमेशा ही तकरीबन कोई 3-4 पिच वगैरह होती थी, तो रश ही रश था। आहिस्ता आहिस्ता ग्राउंड क्लोज़ होते रहे क्योंकि अब सिर्फ अकेला एक स्टेडियम है, लिहाजा हमने बड़ी कोशिश के साथ ये स्टेडियम, हम कह सकते हैं कि ना हमारे इतने सोर्सेज हैं। देखें,
ख़ास तौर पे स्पेशल थैंक्स मैं करना चाहता हूँ अब्दुल क़यूम गुज्जर साहब DSO साहिवाल, जिनकी कावज़ से हमें ये स्टेडियम मिला है। बड़ी मुश्किल से हमें स्टेडियम मिला है क्योंकि इधर काफ़ी चीज़ें लीग वगैरह हो रही हैं, तो उनको ख़त्म करके हमें संडे वाले दिन स्पेशल उन्होंने हमें ग्राउंड अप्रूव करके दिया है कि आप खेलें, पूरा दिन खेलें। तो लिहाजा मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूं, और आल चर्चेज़ काउंसिल का, जिन्होंने हमेशा ही हमारे साथ तावन किया है, हमेशा ही बढ़ चढ़ के हमारे साथ चलने का वादा किया है कि हम आपके साथ हैं हमेशा। आप जहां भी हमारी ज़रूरत पड़ी है हम आपके साथ हैं। और दूसरी बात है, उन्होंने मजहबी लेवल पे भी लोगों के साथ बड़ी कदम से कदम मिला के चलने की कोशिश की है कि कुछ लोग हमारे ऐसे हैं कि नहीं जा पाते, दूर रहते हैं मजहबी लेवल से। लिहाजा उन्होंने आल चर्चेज़ काउंसिल ने बहुत सारी काविश की है कि एक कम्युनिटी को इकट्ठा करने की। तो उनकी कोशिश है, क्योंकि मैं भी उनका साथ देता हूं कि हर जगह हर लिहाज से कि उनकी काविश कभी कमज़ोर ना पड़े। जी, बहुत अच्छी बात है। इसी तरह है ना इमरान भाई, अकेला इंसान कुछ नहीं कर सकता, और मुझे तो ऐसे लगता है कि हमारे यहाँ गौशाला में एक एजुकेशन की कमेटी तश्कील होनी चाहिए जो क्रिश्चियन की एजुकेशन को देखे, और वकला की होनी चाहिए, और इसी तरह पास्टर्स की आल चर्च काउंसिल है, और इसी तरह मैं चाहता हूँ कि यकीनन स्पोर्ट्स की भी हो, ताकि स्पोर्ट्स में भी हमारे नौजवान तरक्की कर सकें जब उनके बैक पे उनको सपोर्ट मिलेगी। मैं देखता हूँ बाहर सिटी में है आल पंजाब जो आप टूर्नामेंट करवा रहे हैं, उसमें भी कुछ ऐसी टीमें आती हैं जिनको स्पोर्ट्स है, काफ़ी स्पोर्ट है। तो इसी तरह इस लिहाज से यहाँ पे भी होना चाहिए, और बहुत जल्द खुदावंद के फजल से हम इस पे मीटिंग बुलाएंगे। हमारे जो मोतबर लोग हैं हम उनको मदऊ करेंगे कि ताकि आप मेहनत कर रहे हैं तो क्यों ना आपको सपोर्ट किया जाए। और हमारे बच्चे अब देखें ना, आप क्रिकेट खेल रहे हैं और आपकी टीम में ही से अगर कोई बच्चा पाकिस्तान के लिए खेलना शुरू हो जाए तो उसको सब लोग देखेंगे और अच्छा समझेंगे कि यार क्रिकेट एक अच्छा खेल है, तो फिर ऐसे नौजवान क्रिकेट में आना शुरू होंगे। तो ये सब कुछ यकीनन ऐसे ही है कि अगर हम कोशिश करें, मिल के कोशिश करें, मिल के ये एक सेहतमंद और अच्छा माशरा बनता है। बिल्कुल ये बात आपकी ठीक है। और आपने जो बात की है, आप बात कर रहे हैं कि वैसे तो जब हमारा कोई बड़ा टूर्नामेंट एक दिन का होता है उसके लिए तो हमें स्टेडियम अवेलेबल होता है, ठीक है जी, वो कर देते हैं स्पॉन्सर जो हैं आपके डिस्ट्रिक्ट के, वो हमें अवेल कर देते हैं। लेकिन हम बात ये कर रहे हैं कि हमें चाहिए कि हम रेगुलर ट्रेनिंग कर सकें। जी। हमें ग्राउंड चाहिए जिसमें हम रेगुलर ट्रेनिंग कर सकें, रोज़ाना की बुनियाद पर ट्रेनिंग हो और बच्चे जो आएँ ट्रेनिंग लें एकेडमी के तौर पर। ये चीज़ हमें यहाँ पे नहीं मिल रही। और ये जो हमारा एक कह सकते हैं हमारे घर का ग्राउंड था माल मंडी, वो भी अब हमारे पास ही नहीं रहा, जिसकी वजह से बहुत सी परेशानी दुश्वारी है। तो आप जनाब, आपको स्टेडियम अब मिला है और इस सारी टीम के बारे में जो स्टेडियम के हैं उनके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? जी सुनील भाई, देखें मैंने अकेला तो आपको पता है मेरे में जहाँ तक पहुँच है मैं करता हूँ। मेरी टीम ने हमेशा ही मेरा साथ दिया है, उसमें मेरे बड़े भाई हारून जो हमेशा ही मेरे साथ स्पॉन्सर के लिए खड़े रहते हैं जहाँ तक होता है, और ख़ास तौर पर आसिफ गिल साहब जिन्होंने हमेशा ही हमें अधूरा नहीं छोड़ा, जहाँ भी हमें उनकी ज़रूरत पड़ी है उन्होंने हमारा साथ दिया है। बाकी रही स्टेडियम की बात, अगर हमें रेगुलर होना है ना तो हमें अप्रूव करना चाहिए अपने आप को कि हम में इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो कि हम इस ग्राउंड को हासिल कर सकें, या अपनी ही एकेडमी अपना ही ग्राउंड हो तो हमें कोई दूसरा बंदा आके ये ना कहे कि चलो भाई ये ग्राउंड हमारा है आप जाएं। तो मेरी कोशिश ये है सुनील भाई कि मैं कोशिश तो करता हूँ मगर अकेला इस पे मैं पूरा नहीं उतरता हूँ।
क्योंकि जहाँ तक मेरा एतमाद है, क्योंकि मैंने हमेशा ही अपनी कम्युनिटी के बारे में बहुत अच्छा सोचा है। जी, आपको भी पता है, मुझे पता है आप पर्सनली वर्क करते रहते हैं। करता रहता हूँ, मगर फोकस इंसान तो अकेला ही फोकस करता रहे ना, तो कुछ भी नहीं हासिल होता। देखें, डॉक्टर इरफान साहब से बात करता हूँ, वो कहते हैं कि चलो हम आपके साथ हैं। आपके साथ बात करता हूँ, आप भी कह देते हैं। देखें, हमें थोड़ा सा सियासी बेस पे हमें काम करना होगा, ठीक है, क्योंकि हमें चाहिए कि हम खुद अपने पाँव पे खड़े हों, हम खुद काबिले एतमाद हो जाएं कि अगले बंदे से जाकर रिक्वेस्ट करें तो हमारी रिक्वेस्ट मानी जाए। देखें, डॉक्टर इरफान साहब ने हमेशा ही अपनी कम्युनिटी के लिहाज में बहुत ज़्यादा चीज़ें अप्रूव की हैं, जैसे एजुकेशन के हिसाब से, कम्युनिटी के लिहाज से, चर्चिज़ कौंसिल के लिहाज से। मैं उनको ये भी कहूँगा कि क्रिकेट के लिहाज में कुछ ना कुछ ऐसा करें कि नौजवानों को तरक्की मिल सके। देखें, हमारी कोशिश तो ज़रूर होती है कि हम भी पाकिस्तानी टीम में हिस्सा लें। देखें, आपको पता है आल पंजाब क्रिश्चियन टूर्नामेंट होता है, अच्छे अच्छे प्लेयर इधर आते हैं, लाहौर से, भावल नगर से, टोबा से, उकाड़ा से, साहिवाल से, इतनी दूर से हमारी क्रिश्चियन कम्युनिटी की टीमें आती हैं। उनमें से बहुत अच्छे प्लेयर ऐसे होते हैं जो हमें पता है कि ये प्रूव कर सकते हैं, मगर लेवल की हार्ड बॉल वो खेलते हैं। उनका नाम है, प्रोफेशनल टेप बॉल हैं, प्रोफेशनल प्लेयर हैं। उनको इतनी इज्जत नहीं दी जाती जितनी उनको इज्जत दी जाती है कि हमारे कम्युनिटी के बच्चे आगे तक नहीं जा सकते। उनकी सिफारिश नहीं होती, उनके पास ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती कि जिसके तहत वो आगे जा सकें। टैलेंट हमारे पास बहुत ज़्यादा है, टैलेंट है, लेकिन हमें मौका नहीं दिया जा रहा। बिल्कुल जी, आप ठीक कह रहे हैं। लेकिन मैं यही कहना चाहूँगा, और हुकूमत वक़्त से और हमारी जो चीचा वतनी की क़यादत है उनसे मेरी दरख्वास्त है कि बराए मेहरबानी एज ए अक़लियत होते हुए आप हमें मौका दें। हमारे जो बच्चे टैलेंटेड है उनको मौका दें, उनको भी टीम में खेलने का चांस दें, ताकि वो भी अपने लिए पाकिस्तान के लिए सर्व कर सकें। ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान के लिए हमारे अंदर मोहब्बत कम है, हमारे अंदर भी उतनी ही मोहब्बत है, लेकिन हमें भी इस बात के लिए आप ज़रूर कोशिश करें कि हमारे बच्चे भी जो है स्पोर्ट्स में, ख़ास तौर पर क्रिकेट में आ सकें। तो इमरान भाई, अब आखिर में मैं आपका बहुत शुक्रगुज़ार हूं कि आपने वक्त दिया और बड़ी अच्छी बातें आज आपसे हुई हैं और बड़ा अच्छा लगा और बहुत कुछ सीखने को भी मुझे और नाजरीन को भी मिला। तो आप प्लीज़ ये भी बताएं, जो आल पंजाब क्रिकेट टूर्नामेंट यहाँ पर हो रहा है, आल चर्च काउंसिल के ज़ेरे निगरानी चीफ ऑर्गेनाइज़र हैं आप, इमरान खान साहब आप करवा रहे हैं, और आपने एक शख्सियत का नाम लिया है, अगर मैं उनको भूल जाऊं तो ये अच्छी बात नहीं है। आसिफ गिल साहब, जी, वो मेरे साथ ही होते हैं, मैं उनको देखता हूँ, वो बड़े पुरजोश हैं क्रिकेट के बारे में और वो बड़ा साथ देते हैं आपका। इस बात के लिए भी आसिफ गिल साहब अगर देख रहे हैं तो आपको भी मैं अप्रिशिएट करता हूँ। आप भी नौजवानों के लिए बड़ा काम कर रहे हैं और बड़ी कोशिश करते हैं कि नौजवान क्रिकेट खेलें, आगे निकलें, तो खुदावंद आपको भी सरफराजी दे। तो सर, आप वक्त भी बताइएगा टूर्नामेंट का जो आप करवा रहे हैं, और उसके साथ टाइम भी बताइए। और अब तमाम नौजवान देख रहे हैं, पूरी दुनिया से लोग आपको देख रहे हैं, आप उनको क्या कहना चाहते हैं? जी, हमारा टाइम है टूर्नामेंट का आगाज़ का, ओपनिंग का, जिसकी ज़ेरे निगरानी आल चर्चिज़ कौंसिल डॉक्टर इरफान साहब, सुनील अटवाल साहब, पादरी अजीम साहब और डॉक्टर नवीद साहब, जिन्होंने हमेशा की तरह एक ग्रैंड ओपनिंग की है। इस तरह आज भी हमारी कोशिश है कि पूरे वक्त के साथ ग्रैंड ओपनिंग हो, उनके हवाले से एक प्रेयर हो, और हम ओपनिंग का आगाज़ करते हैं सिर्फ हमेशा ही आल चर्चिज़ कौंसिल के ज़ेरे निगरानी, क्योंकि हमेशा ही के साथ प्रेयर के साथ। ज़बरदस्त, वेरी गुड। और दूसरी बात है ये है कि मैं सबको दावत दूंगा
कि ये ऑल पंजाब क्रिश्चियन टूर्नामेंट हमारी आवाम को, हमारी कम्युनिटी को, कि वो आएँ और इस टूर्नामेंट को देखें और लुत्फ़अंदोज़ होएं और हर टीम को अप्रिशिएट करें और ज़्यादा तो ज़्यादा आप इस टूर्नामेंट को कामयाब करें। जी, थैंक यू वेरी मच। और इसी तरह बरोज़ इतवार को मेरे ख्याल में है हमारा टूर्नामेंट, तो आप सबों को दावत देता हूं कि इतवार वाले दिन आप ज़रूर आएँ और जितनी भी क्रिश्चियन क्रिकेट टीमें हैं मुझे देख रही हैं, वहाँ वो साहिवाल से हैं, मियाँ चन्नू से, खानेवाल से, लाहौर से, बावल नगर से, गिरदोनवा से, जहाँ से भी है, आप सबसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप ज़रूर टूर्नामेंट को ज्वाइन करें। हम चीचा वतनी वाले बड़े पुरजोश हैं अपने नौजवान बच्चों को देखने के लिए। आप ज़रूर आएँ और चीचा वतनी में ज़रूर ये जो एक खुशी का लम्हा है और आपके जो आप लोग क्रिकेट खेलते हैं आपको देखकर मैं उम्मीद करता हूं कि चीचा वतनी में भी और नौजवान इस खेल में आएंगे और सेहतमंदाना जो सरगर्मियां हैं उनको अपनाएंगे। तो भाई इमरान खान साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने अपने कीमती वक्त में से हमें टाइम दिया और खुदावन ने चाहा तो बहुत जल्द आपकी सारी टीम के साथ भी गुफ्तगू होगी। और रही बात ये कि यकीनन हम आपके लिए कमेटी का भी इंतज़ाम करेंगे, बहुत जल्द मीटिंग बुलाएंगे और ज़रूर इस बात के लिए हम आपके साथ खड़े होंगे और आइज़क टीवी आपके साथ खड़ा होगा। मेरी टीम, आल चर्च काउंसिल, तमाम लोग, हम जहां तक हो सका आपको ज़रूर सपोर्ट करें। एक छोटी सी बात मैं करना चाहता हूँ दोबारा। जी जी। हर टीम के साथ कोई पास्टर, कोई फादर, कोई सियासी कम्युनिटी का बंदा, हर टीम के जहाँ तक मेरा अंदाज़ा है, क्योंकि हर कम्युनिटी की जितनी भी टीमें आती हैं ना उनको कोई ना कोई लीड करता है, मगर हमारी चीचा वतनी में हमें इस लेवल पे, क्रिकेट के लेवल पे कोई भी हमें लीड नहीं करता। मैं चाहता हूँ कि कोई भी हमें आके इस टीम की नुमाइंदगी करे एज ए सदर। जहाँ तक मेरा अंदाज़ा है क्योंकि मैं इस टीम को खुद ही लीड कर रहा हूँ और ख़ास तौर पे मेरे बड़े भाई रून जिन्होंने हमेशा ही, वो खेलते तो नहीं है आपको पता है, वो हमेशा ही मेरे साथ आपको बड़ा सपोर्ट करते हैं क्योंकि उन्होंने हम कभी मुझे मायूस नहीं किया किसी भी लेवल पे। तो लिहाजा मेरी गुजारिश है सुनील भाई, सब लोग सुन रहे हैं कि कोई भी एनीवन, कोई भी इस चीज़ में मुकम्मल तौर फिट है ना, कि अगर मेरी सपोर्ट करना चाहता है किसी लिहाज में, किसी हमारे इंटरफेयर कर सकता है हमारी टीम में, तो हम उसको वेलकम करेंगे ज़रूर। अगर कोई हुआ तो ज़रूर मुझसे रब्ता करें। शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। खुदा आपको बड़ी बरकत दे। सो व्यूअर्स, अब हमें इजाज़त दें, इसी के साथ हमारा प्रोग्राम ख़त्म होता है। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट प्रोग्राम में। खुदा आप सबके साथ हो। गॉड ब्लेस यू ऑल। गॉड ब्लेस आइज़क टीवी। गॉड ब्लेस पाकिस्तान। गॉड ब्लेस चीचा वतनी पाकिस्तान जिंदाबाद।